प्रिय भक्तों, स्वयं रावण ने बताया कि दशहरा के दिन यह पौधा जहां भी मिले तुरंत उखाड़कर अपने घर ले आना। माता रानी की कृपा से इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी हो जाएगी। दूर आपका भाग्य सातवें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे दौलत पीछे पीछे आएगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है, मदार का पौधा, लड़जीरा का पौधा। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें, वह पीपल की पूजा क्यों करती है? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी और देव शक्तियां होती हैं, यानी कि कम समय में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि दशहरे के दिन ताबीज में भरकर के पहन लेना इस पौधे की जड़बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। देखिए, यह जो दशहरा का दिन होता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो, धन धान्य से समृद्धि होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान सम्मान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को दशहरा के दिन धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं, आप माने या ना माने। हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको रावण के अनुसार दशहरा के दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर दशहरा के दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ लाकर के आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं, लेकिन अगर दशहरा के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को दशहरा के दिन लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नवदुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर के पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें दशहरा में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिख देना। दोस्तों, आइए जानते हैं कि धन प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन किस पौधे को घर में लाना है। सर्वप्रथम तो आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूंगा, फायदे बताना चाहूंगा। चमेली की जड़ में दैव शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दहिया शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे दशहरे के दिन ला सकते हैं और इसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दैवीय शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोग रहते हैं। दूसरा है लट जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़ जीरा पौधा। कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, यह सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं। इसीलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, अपामार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी, यहां तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाती है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं, हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं, ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो दशहरा के दिन आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देखकर के सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिड़चिड़ा है, अपामार्ग है, इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है अध्यात्म दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा, इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शह समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफेद कलर की, ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं। जो 7 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, ये भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल का कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं।
भगवान गणेश जी को रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ दशहरा के दिन ले आना और इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है ये भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं दोस्तों। तो अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी अध्यात्म उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है। देखिए, टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी अध्यात्म उन्नति करने के लिए यह जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा यह प्रदान करेगी। यह जड़ मित्र की भांति मदद करती है, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हैं, आप माता लक्ष्मी का प्रेम प्यार आशीर्वाद पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आपके घर में वास हो और आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं। देखिए, जब भी हम दशहरे की बात करते हैं तो मन में सबसे पहले अच्छाई की जीत और बुराई के अंत की छवि उभरती है। इस पर्व को हर युग से चमत्कारिक और कल्याणकारी माना गया है। धार्मिक मान्यता यह है कि इस दिन माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना बेहद आसान हो जाता है। जो लोग अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग धन वैभव और सुख संपत्ति की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके जीवन से हर प्रकार का दुर्भाग्य दूर हो जाए, उनके लिए यह दिन किसी वरदान से कम नहीं है। दशहरे के दिन किए गए कुछ छोटे छोटे उपाय व्यक्ति की सोई हुई किस्मत को जगाने का सामर्थ्य रखते हैं। अगर किसी को आरोग्य चाहिए, किसी को कीर्ति की प्राप्ति करनी है, किसी को मानसिक शांति चाहिए या कोई मान सम्मान की कामना कर रहा है, तो सभी प्रकार की इच्छाएं इस दिन की गई साधना और उपायों से पूरी हो सकती हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्हें पूरा करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ या हवन करना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कभी कभी साधारण से पेड़ पौधे जिनके बारे में हम जानते भी नहीं, हमारे जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। प्राचीन समय से ही साधक और संत इन पेड़ पौधों की जड़ों का प्रयोग करके न केवल साधना में सिद्धियां प्राप्त करते रहे हैं, बल्कि साधारण जनजीवन की समस्याओं का भी समाधान करते रहे हैं। किसी की बीमारी हो, किसी की किस्मत का ताला बंद हो या कोई शत्रु परेशान कर रहा हो, इन पेड़ पौधों में इतनी शक्ति है कि यह हर समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। दशहरे के दिन कुछ विशेष पौधों की जड़ों को घर लाकर उनकी विधिवत पूजा करना और फिर उन्हें धारण करना जीवन में ऐसे बदलाव लाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सबसे पहले तो इन जड़ों को लाने के बाद इन्हें वैसे ही पूजना होता है जैसे हम देवी देवताओं की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। इन जड़ों को भी नवदुर्गा की तरह 9 दिनों तक पूजना चाहिए और विजयदशमी के दिन चांदी या तांबे के ताबीज में भरकर धारण कर लेना चाहिए। जो लोग चांदी का ताबीज नहीं ले सकते, वे तांबे का प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि असल शक्ति तो उस जड़ की होती है। रत्नों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ज्योतिष में रत्न पहनने का प्रचलन बहुत पुराना है, लेकिन समस्या यह है
कि आज के समय में रत्नों में मिलावट बहुत होती है। नकली रत्न पहनकर लोग ठगे जाते हैं और फायदा भी नहीं होता। लेकिन जब आप अपने हाथ से पेड़ पौधे की जड़ उखाड़ कर लाते हैं और उसे धारण करते हैं तो उसमें कोई मिलावट नहीं होती। उसमें वह शुद्ध और प्राकृतिक शक्ति होती है जो सीधे प्रकृति ने दी है। इसीलिए इन जड़ों को धारण करना अधिक फलदायी माना गया है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन कौन सी जड़ें दशहरे के दिन लानी चाहिए और उनका क्या महत्व है। सबसे पहले बात करते हैं चमेली की जड़ की। चमेली का नाम सुनते ही मन में सुगंध भर जाती है। इस पौधे की जड़ को धारण करने से व्यक्ति को अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। हनुमान जी को समर्पित चमेली का तेल तो आपने सुना ही होगा। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने और साहस, बल तथा निरोगी जीवन की प्राप्ति के लिए चमेली की जड़ को दशहरे के दिन लाना अत्यंत लाभकारी है। इस जड़ को घर लाकर 9 दिनों तक पूजें और फिर ताबीज में धारण करें। इससे अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है और व्यक्ति हर प्रकार के भय से मुक्त रहता है। दूसरा पौधा है लटजीरा, जिसे अपामार्ग भी कहा जाता है। यह पौधा बहुत ही अनोखा होता है। इसके बीज उल्टे होते हैं, इसीलिए इसे अपामार्ग कहा जाता है। संत महात्मा इस पौधे का प्रयोग साधना के लिए करते हैं। कहते हैं कि इसके बीजों से बनी खीर खाने से भूख प्यास की अनुभूति लंबे समय तक नहीं होती और साधक एकाग्र होकर तप कर सकता है। इसकी जड़ धारण करने से शत्रुओं का नाश होता है और व्यक्ति में ऐसी सम्मोहक शक्ति आ जाती है कि लोग उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली हो जाता है कि लोग उसकी बातों को मानने लगते हैं। जो लोग चाहते हैं कि उनकी किस्मत के बंद दरवाजे खुले, उन्हें अपामार्ग की जड़ दशहरे के दिन लाकर अवश्य धारण करनी चाहिए। अब तीसरी बात करते हैं बरगद की जटा कि बरगद का पेड़ देव वृक्ष माना गया है। वट सावित्री व्रत में इस वृक्ष की पूजा की जाती है। इसमें समस्त देवी देवताओं का वास माना गया है। इसकी जटाओं को धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में ठहराव दूर होता है। अगर किसी की किस्मत अटकी हुई है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं या मेहनत का फल नहीं मिलता, तो बरगद की जटा धारण करना अद्भुत परिणाम देता है। इसमें पितरों का वास भी माना गया है, इसलिए इससे पितृदोष भी दूर हो जाता है। चौथा पौधा है सफेद मदार का पौधा। वैसे तो हर जगह देखा जा सकता है, लेकिन इसका सफेद रूप अत्यंत विशेष माना गया है। इसकी 7 वर्ष पुरानी जड़ भगवान गणेश की सूंड के समान आकृति ले लेती है। गणेश जी को रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ का देवता कहा गया है, इसलिए मदार की जड़ धारण करने से जीवन में समृद्धि आती है। यह जड़ तत्काल फल देने वाली मानी जाती है। विशेषकर अगर किसी के जीवन में बुध ग्रह की पीड़ा है तो यह जड़ उसे शांत कर देती है। अंतिम पौधा है अपराजिता। इसका नाम ही बताता है कि इसे धारण करने वाला कभी हार नहीं मानता। इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए जो लोग लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं उनके लिए अपराजिता की जड़ सबसे उपयुक्त है। इसे धारण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, नौकरी व्यापार में प्रगति होती है और घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अपराजिता की जड़ को अगर दशहरे के दिन लाकर विधिवत पूजा करके धारण किया जाए तो यह व्यक्ति की बंद किस्मत के ताले खोल देती है। अब यह तो हो गई जानकारी इन 5 जड़ों की, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर इन जड़ों में इतनी शक्ति आती कहां से है। दरअसल पेड़ पौधे केवल हरियाली या छाया देने के लिए नहीं है। यह धरती और आकाश की ऊर्जाओं को अपने भीतर समेटे रहते हैं। हर पेड़ का अपना एक विशेष स्पंदन होता है। जैसे कोई पौधा सौंदर्य बढ़ाता है, कोई औषधि बनता है, तो कोई आत्मिक उन्नति के लिए सहायक होता है। यही कारण है कि हमारे आर्षि मुनियों ने जंगलों में रहकर साधना की। वे जानते थे कि यह पेड़ पौधे मनुष्य की ऊर्जा को संतुलित करने का काम करते हैं। आज भी अगर आप किसी साधक से पूछेंगे तो वह बताएगा कि साधना में केवल मंत्र ही नहीं बल्कि प्रकृति का सहारा भी लेना पड़ता है। जब कोई जड़ धारण की जाती है तो वह आपके शरीर के ऊर्जा चक्रों को प्रभावित करती है। आपकी आभा बदल जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। यही कारण है कि साधारण व्यक्ति भी जब इन जड़ों को धारण करता है तो उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते,
वे कहते हैं कि यह सब अंधविश्वास है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यह अंधविश्वास नहीं बल्कि विज्ञान है। जैसे दवाइयां पौधों से बनती हैं और हमारे शरीर को ठीक करती है, वैसे ही कुछ पौधे हमारी आत्मा और किस्मत को ठीक करते हैं। अंतर बस इतना है कि दवा शरीर पर असर करती है और यह जड़ें हमारे अदृश्य ऊर्जा केंद्रों पर असर डालती है। अगर हम दशहरे के दिन इन जड़ों को लाकर श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजते हैं तो यह हमारे जीवन में स्थायी बदलाव ला सकती है। यह जड़ें मित्र की तरह हमारा साथ देती हैं। जब कोई संकट आता है तो यह हमारी रक्षा करती है। जब हम कमजोर पड़ते हैं तो यह हमें शक्ति देती है। जब हमारी किस्मत रुक जाती है तो यह नए रास्ते खोलती है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन धान्य, सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार की बाधा दूर हो जाए, तो इस दशहरे पर इन जड़ों में से कोई एक अवश्य धारण करें। यह साधारण दिखने वाली जड़ें आपके जीवन में असाधारण परिवर्तन ला सकती है। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए यह उपाय सोने पर सुहागा है, और जो लोग विश्वास नहीं करते उनके लिए यह केवल एक पौधा है। लेकिन फर्क यही है कि आस्था रखने वाला पत्थर को भी भगवान मान लेता है और उसे फल मिलता है, जबकि अविश्वासी भगवान को भी पत्थर समझकर नजरअंदाज कर देता है। इस दशहरे पर आप भी अपने जीवन में नया अध्याय शुरू कर सकते हैं। बस आवश्यकता है तो विश्वास और श्रद्धा की यह जड़ें आपकी किस्मत के ताले खोलेंगी, आपके जीवन को दिशा देंगी और आपको वह सब कुछ देंगी जिसकी आपने अब तक केवल कल्पना की थी। भक्तों, इस दशहरा के दिन यानी कि 2 अक्टूबर को घर में इस जगह पर फेंक दें 1 मुट्ठी काली मिर्च। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। आपके जीवन में होगी धन की वर्षा और दोस्तों खुशियों से भर जाएगा आपका घर। आप बन जाओगे करोड़पति। क्योंकि दोस्तों, इस बार दशहरा में बहुत सारे दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है जो कि कई वर्षों बाद आया है, और इन दिनों में आप लोगों को एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि गुरुजी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आपके फायदे के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी। भक्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। देखिए, दशहरा का दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह दशहरा के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को दशहरा के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कोई दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। दशहरा के दिन इस 1 मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है।
यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना माता लक्ष्मी जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो हैं अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय करना चाहती है, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं। और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा तथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय को दशहरा के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि दशहरा के दिन माता लक्ष्मी जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं। साथ ही राम जी की कृपा से जीवन में स्थिरता और समृद्धि आती है। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय को आपको करना कैसे है, और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, दशहरा के दिन किए जाने वाले ये एक मुट्ठी काली मिर्च वाला जो उपाय है, ये मुख्य रूप से शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई ये समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। साथ ही दशहरा में इस समय को और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दौरान राम जी की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और दुखों को दूर करती है। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक मुट्ठी काली मिर्च वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि दशहरा का समय है। यह शुभ अवधि कई वर्षों बाद ही आती है और इस दौरान राम जी की कृपा से हर छोटा उपाय बड़ा फल देता है। इसीलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो कि दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी दशहरा का दिन पड़े तो आपको सिर्फ एक मुट्ठी काली मिर्च वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इसमें जरूर करना चाहिए। साथ ही दशहरा में यह उपाय राम जी को प्रसन्न करता है, जो आपके पूर्वजों की कृपा से बाधाओं को हटाते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है,
क्योंकि दशहरा के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। साथ ही इन उपायों से राम जी की आत्मा को शांति मिलती है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। चलिए जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 मुट्ठी काली मिर्च। अब 1 मुट्ठी काली मिर्च आज की रात घर में इस जगह पर फेंक देना। धन की कमी आपके जीवन से दूर हो जाएगी और बड़े से बड़ा नजर दोष भी आपके घर से दूर हो जाएगा। घर परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके जीवन से दूर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज की वीडियो में 1 मुट्ठी काली मिर्च का ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं। 1 मुट्ठी काली मिर्च आपको अपने घर में बिखेर देना है। इस उपाय को आपने इन दिनों में कर लिया तो ऐसा मान के चलिए कि आपके जीवन के जो दुख हैं अब उन्हें दूर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो देखिए, बात करेंगे सबसे पहले काली मिर्च की। काली मिर्च जो होती है, पूजा पाठ हो गया, कोई भी हम बहुत बड़ी पूजा करते हैं या छोटी पूजा करते हैं, कोई भी चीज जब हम पूजा से रिलेटिव करते हैं, है ना, तो होता क्या है, हम उसमें काली मिर्च जरूर लेते हैं। मां दुर्गा की पूजा करते हैं, महादेव का पूजन करते हैं, बजरंग बली का पूजन करते हैं, काली मिर्च हम उसमें विशेष रूप से लेते हैं, क्योंकि काली मिर्च जो होती है यह एक तरह से आपके घर से नजर दोष को भी दूर करती है, नेगेटिविटी को भी दूर करती है। और काली मिर्च के जितने भी उपाय होते हैं, आपको बता दें, ये बहुत जल्दी देवी देवताओं को भी प्रसन्न करते हैं और आपके जीवन के कष्टों को बहुत जल्दी दूर कर देते हैं। दशहरा में काली मिर्च के उपाय और भी प्रभावी होते हैं, क्योंकि यह राम जी को तृप्त करने में मदद करते हैं और घर में शांति लाते हैं। तो जो लोग भी चाहते हैं ना कि हमारे जीवन के कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाएं, उन्हें तो विशेषकर काली मिर्च के उपाय जरूर करने चाहिए। जो लोग चाहते हैं जल्दी से जल्दी अच्छा सा रिजल्ट उनको उनके जीवन में मिले, पैसा उनके पास आए, पैसा उनके पास रुके, तो उन्हें भी विशेषकर काली मिर्च के उपाय जरूर करने हैं। तो देखिए, ज्योतिष शास्त्र में भी काली मिर्च के ऐसे ऐसे उपाय हैं जिन्हें करने से व्यक्ति अपने जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान निकाल सकता है। कहने का मतलब है, काली मिर्च के उपाय करके आप अपने जीवन के बड़े बड़े कष्टों को ना बहुत आसानी से दूर कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार हम होता क्या है, जीवन में जब कष्ट बहुत बढ़ जाते हैं, दुख बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमारा जो दिमाग होता है वह सोच नहीं पाता है। हम नहीं समझ पाते हैं कि यह जो कष्ट हम इतने बड़े लग रहे हैं और होते भी हैं। जीवन में कभी कभी बहुत बड़े कष्ट आ जाते हैं, लेकिन यह बड़े बड़े कष्ट भी आप आसानी से दूर कर सकते हैं काली मिर्च के उपाय करके। देखिए, पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब कोई भी उपाय करते हैं ना, उसमें यह महत्व नहीं रखता है कि आप बड़ी पूजा करते हैं, छोटी पूजा करते हैं, बड़ा उपाय करते हैं, छोटा उपाय करते हैं, उसमें सच्ची श्रद्धा का होना और आपके विश्वास का होना। मां के ऊपर पूरा विश्वास करके जब आप कोई भी उपाय करते हैं ना, आपका उपाय सफल होता ही होता है और मां लक्ष्मी जी खुद आपके जीवन के संकटों को दूर करने आती हैं। दशहरा में यह विश्वास और भी मजबूत होता है, क्योंकि राम जी की कृपा से उपाय का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। तो बात करेंगे सबसे पहले उपाय की, है ना, जो कि आपको करना है इन दिनों में काली मिर्च से। अब देखिए, जो सबसे पहला उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आप अपने जीवन में जो भी मां लक्ष्मी जी से मांगेंगे ना कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए है ना, मेरी यह मनोकामना है, ये पूरी नहीं हो रही है, मां आप मेरी इस मनोकामना को पूरा कर देना। तो आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको यह पहला उपाय करना है इन दिनों में। तो देखिए, आपको करना क्या है, यहां पर आपको 2 मुट्ठी काली मिर्च लेनी है ना। एक भी काली मिर्च का दाना उसमें से खंडित ना हो, टूटा हुआ ना हो। अब आप अपने घर में जो दीपक जलाते हैं, है ना, कुछ लोग होता है कि 5 दीपक जलाते हैं जब सुबह के टाइम में पूजा करते हैं, कोई कोई 2 दीपक जलाता है, कोई 3-4, है ना, कोई 1 दीपक ही जलाता है। तो देखिए, हम तो अपने घर के मंदिर में 1 दीपक जलाते हैं,
तो आपको करना क्या है? जैसे मान लीजिए आप अपने घर में एक दीपक जलाते हैं, है ना? चाहे वह फिर आप तेल का जलाते हैं, घी का जलाते हैं, किसी का भी जलाते हैं। आपको क्या करना है? जो दीपक आप जलाते हैं, दीपक आपको वैसे ही जलाना है। बस इस दीपक के अंदर आपको 2 मुट्ठी काली मिर्च डालकर इस दीपक को जलाना है। वैसे तो आप अपने दीपक को ऐसे ही जलाते होंगे, लेकिन जिन लोगों को पता है वह हमेशा दीपक में 2 मुट्ठी काली मिर्च डालते ही डालते हैं। देखिए, जब भी आप अपने घर के दीपक में 2 मुट्ठी काली मिर्च डालकर दीपक जलाते हैं ना, सबसे पहले तो यह आपके घर के वास्तु दोष को ठीक करता है। दूसरी चीज, अगर घर में नजर दोष है, नेगेटिविटी बढ़ गई है, उसे दूर करने का काम करता है। साथ ही साथ जो लोग कहते हैं कि हमारे काम में अड़चन बहुत आती है, हमारा यह काम पूरा नहीं होता है, हमारी यह भी विश पूरी नहीं होती, हमारी यह मनोकामना पूरी नहीं होती, तो आपकी विश और आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। जब आप अपने घर के दीपक में, उसी दीपक में जिसमें आप रोज पूजा करते हैं ना, उसमें 2 मुट्ठी काली मिर्च डालकर दीपक को जलाते हैं, तो यह उपाय आप किसी भी दिन करें। जरूरी नहीं कि आपको इन दिनों में करना है। जब आप अपने घर में जिस समय पूजा करें, सुबह को करते हैं, शाम को करते हैं, जब भी आप दीपक जलाएं ना, उसमें 2 मुट्ठी काली मिर्च डालकर ही दीपक को जलाएं। इस उपाय को आप एक बार करके देखें। इसका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिलेगा और आप देखेंगे कि आपके घर से नजर दोष भी पूरी तरह